हाय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम। सबसे पहले पहले हमने एक स्टोरी डाली थी, तो मैंने आपको बोला भी था कि चलेगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो वो स्टोरी इतनी खास नहीं लेकिन सही चली है, लोगों का काफ़ी प्यार मिला है, उनके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आज की जो स्टोरी है वो, अगर अपने भारत देश में अगर भूत महल का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले जो महल आता है वो आता है राजस्थान के भानगढ़ का किला। भानगढ़ का जो किला है उसकी शुरुआत, उसका जो निर्माण है वो 1573 में राजा भगवत दास ने उसका निर्माण शुरू कराया था। लेकिन जब उन्होंने निर्माण शुरू करा दिया था तो उनको जो पूरा किया था वो उनका जो छोटा भाई है मान सिंह, उन्होंने उस भवन को पूरा कराया था 1573 में। तो बानगढ़ का जो किला है उसके ऊपर आपको सबको पता है भूतों की बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, और उन कहानियों के ऊपर अगर हमारी सरकार की मोहर लग जाए, जैसे कि आप देख रहे हो, तो फिर उसके बाद तो कहना ही क्या है। तो बानगढ़ का जो किला है उसको लेके भूत भूत प्रेतों के बारे में जो है बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। उनमें से जो दो मुख्य कहानियाँ हैं वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो उसमें से जो सबसे पहली है जो कहानी है वो ये है कि जब 1573 में राजा जो है भगवान दास जो है ना, उन्होंने जब इस किले की बनवाने की शुरुआत की थी तो उनके किले के पीछे एक साधु रहा करते थे। तो जैसे ही साधु को पता चला कि भाई राजा कोई किला बनाने वाला है, उसने राजा के पास एक संदेश भिजवाया कि भाई राजा किला यहाँ पे बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना जो भवन तुम बना रहे हो किला, उसकी ऊंचाई सिर्फ इतनी रखना कि उसकी परछाई भूल के भी मेरी कुटिया तक ना आए। तो वही राजा ने जो है उसका ये आदेश जो है ये स्वीकार कर लिया, और महल की हाइट उतनी ही बनाई कि शाम को जब दिन छिपते टाइम सूरज पड़े तो उसकी महल की परछाई राजा की उसके साधु की कुटिया तक नहीं पहुंचती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब राजा भगवत दास की मृत्यु हो गई तो उसका जो छोटा भाई है राजा मान सिंह, इसने उस महल के ऊपर एक बिल्डिंग और बना दी, और साधु ने उससे भी अनुरोध किया लेकिन उसने साधु की बात नहीं सुनी और एक बिल्डिंग बना दी। और जैसे ही बिल्डिंग की छाया साधु की जो है कुटिया पर पड़ी, साधु ने दे दिया श्राप। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ तबाह हो गया था, जो साधु के जो है श्राप से ये नष्ट हो गया था शहर। एक तो स्टोरी है ये, और एक दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि जब आमेर वो जो किला है, क्या नाम है ये, भानगढ़ का जो किला है, किले के ऊपर एक छोटी सी एक जो है ना, वहाँ पे एक साधु रहता था जो है सिंधु सेवड़ा, सॉरी साधु नहीं, माफ़ कीजिएगा, सेवड़ा रहता था, जो काला जादू के मंत्र तंत्र का ज्ञानी था। जैसे आप ये पिक्चर में देख भी रहे हो, ऊपर वो उसकी कुट बनी हुई है कुटिया। तो राजा मान सिंह जो थे ना, उनकी एक शहजादी थी, एक लड़की थी, जो है वो लड़की बहुत ही जो है बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके लिए काफ़ी आसपास के राजाओं महाराजाओं से उसके जो है विवाह का प्रस्ताव आता था, लेकिन उसने किया नहीं। उस रानी, उसका जो लड़की थी उसका नाम था रत्नावती। तो रत्नावती के जो है खूबसूरती के किस्से बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। तो एक बार रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ, और बाज़ार में, वहीं बुजौरी का बाज़ार उसमें लगता था बानगढ़ के किले में, वहाँ पे अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। और घूमते घूमते उस जो है ना रत्नावती के ऊपर सिंधु सेवड़े की नज़र चली गई। अब सिंधु सेवड़े ने क्या किया, वो वहीं उसके आसपास में घूम रहा था, तो रानी जो है ना एक इत्र की बोतल ले रही थी, सेंट जो होता है इत्र। तो सिंधु सेवड़ा उस इत्र की बोतल के ऊपर अपना कुछ तंत्र मंत्र कर देगा, और तंत्र मंत्र करके ऐसे कर देगा कि भाई ये तंत्र मंत्र करने के बाद जैसे ही वो अपने ऊपर वो परफ्यूम या जो है सेंट लगाएगी तो उसके कब्जे में हो जाएगी। ऐसा कुछ उसने काला जादू कर दिया था। लेकिन जो रत्नावती जो थी, उसकी जो सहेलियाँ थी, उसकी जो सहेलियों में है, उस एक सहेली ऐसी थी, उसको भी थोड़ा ये कालू जादू के बारे में पता था। तो काले जादू के बारे में पता था तो उसने बता दिया।
जो है रानी को कि इसके ऊपर इत्र की बोतल पे ऐसे ऐसे उस सिद्धू सेवड़ा ने काला जादू किया है। तो रानी क्या करेगी, वो राजकुमारी उस इत्र की बोतल को उठा कर एक बहुत बड़ी चट्टान रहती है उस चट्टान के ऊपर दे मारेगी, फोड़ देगी उसको। अब सिंधु सेवड़े ने उसके ऊपर तो जादू किया हुआ था। अब वो चट्टान सरकती 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 सिंधु सेवड़े की तरफ जाने लगी। इससे सिंधु सेवड़ा घबरा गया, वो भाग रहा, लेकिन चट्टान पीछा नहीं छोड़ रही। और कहते हैं कि वो चट्टान जो है सिंधु सेवड़े के ऊपर आके गिर गई, वो दब के मर गया। उसने मरते मरते ये श्राप दिया कि ये भानगढ़ भी पूरा तबाह हो जाएगा। जिस दिन के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई वो तबाह हो गया। लेकिन अब भी ऐसा है कि भाई शाम को जैसे ही 6 बजते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ जाना अलाउड नहीं है। सूर्यास्त के बाद वहाँ पे अभी दीपक जल जाते हैं, रोशनी हो जाती है, ऐसा क्या नाम है, ऐसा सिर्फ सुनने को मिला है। जबकि काफ़ी जो है मीडिया वड़िया उन्होंने काफ़ी जांच की, लेकिन जांच में ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ किसी का रहना अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अपना ख्याल रखना, वीडियो को ऐसे प्यार देते रहो। जो अपनी अगली वीडियो आएगी ये अभी आपके सामने है, ये सुनाएंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, जय श्री राम।